तो कैसे हो आप लोग। आई नो आप लोग इंजीनियरिंग से बहुत परेशान होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग करने वाले क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम। ये क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम दोस्तों अरे को बहुत ही क्विकली सॉर्ट कर देता है। इसमें दोस्तों हम लोग एक पिवट एलिमेंट चूज करते हैं जो कि एल्गोरिथम को दो पार्ट में डिवाइड करता है। और हम लोग उसके लेफ्ट पार्टीशन को भी दोस्तों पिवट की मदद से और उसके राइट पार्टीशन को भी दोस्तों हम लोग पिवट की मदद से सॉल्व करते हैं। तो इससे दोस्तों हमारा सॉर्टिंग क्विकली होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं कि आखिर डेफिनेशन क्या है। क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम इज अ डिवाइड एंड कॉन्कर सॉर्टिंग एल्गोरिथम। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में मर्ज सॉर्टिंग में पढ़ा था, सिमिलरली दोस्तों ये भी डिवाइड एंड कॉन्कर सॉर्टिंग एल्गोरिथम को सपोर्ट करता है। दैट सिलेक्ट्स अ पिवट एलिमेंट, मतलब वो पिवट एलिमेंट को सिलेक्ट करता है, पार्टीशंस द अरे अराउंड इट एंड रिकर्सिवली सॉर्ट्स द लेफ्ट एंड राइट पार्ट्स। मतलब ये भी डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम की तरह काम करता है जैसे कि हम लोगों ने मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम में पढ़ा था। और इसमें दोस्तों हम लोग एक पिवट एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं जो कि अरे को दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक लेफ्ट और एक राइट। फिर हम लोग उसे रिकर्सिवली सॉर्ट करते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम लोग एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। यहाँ पे दोस्तों मेरे पास एक एग्जांपल है। यहाँ पे अरे क्या है दोस्तों, 18, 3, 8, 11, 14, 1, 5 और 9। अभी हम लोगों को इस अरे को क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम की मदद से सॉर्ट करना होगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा दोस्तों हमारा, तो सबसे पहला स्टेप है दोस्तों हम लोग एक पिवट एलिमेंट चूज करने का। इसमें दोस्तों हम लोग रैंडमली भी चूज कर सकते हैं, फर्स्ट एलिमेंट भी चूज कर सकते हैं, या फिर हम लोग लास्ट एलिमेंट भी चूज कर सकते हैं। आप लोग दोस्तों ऐसा पिवट एलिमेंट चूज कर लेना कि आप लोगों को सॉर्टिंग करने के लिए बहुत ही आसानी हो। मतलब आपका राइट पिवट एलिमेंट रिकर्जन डेप्थ को रिड्यूस करता है और सॉर्टिंग को फास्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग मान लेंगे 9। हम लोग दोस्तों इसमें 9 को पिवट एलिमेंट मान लेंगे। अभी सेकेंड स्टेप में दोस्तों हम लोग इस पिवट एलिमेंट को हर एक एलिमेंट के साथ कंपेयर करेंगे। अगर पिवट एलिमेंट 9 से छोटा रहा तो हम लोग उसे एज इट इज़ लेफ्ट साइड रखेंगे, और अगर पिवट एलिमेंट 9 से बड़ा रहा तो हम लोग उसे स्वैप कर देंगे। यहाँ पे टी आ रहा है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों हम लोग 2 एलिमेंट्स का यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग आई का यूज़ करेंगे और सेकेंड हम लोग जे का यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आई की वैल्यू -1 होगी और जे की वैल्यू 0 होगी। अभी इस एल्गोरिथम में दोस्तों जे और पिवट एलिमेंट में कंपैरिजन होगा। अगर जे पिवट एलिमेंट से बड़ा हो तो हम लोग उसे एज इट इज रखेंगे, और अगर जे पिवट एलिमेंट से छोटा रहा तो हम लोग आई और जे को स्वैप कर देंगे। यहाँ पे अभी देखो, यहाँ पे दोस्तों जे कौन सा है, 18 है, मतलब 0 में 18 है। अभी 18 9 से बड़ा है तो हम लोग उसे एज इट इज रखेंगे। इफ जे इज ग्रेटर देन पिवट देन कीप इट एज इट इज। अगर जे इज स्मॉलर देन पिवट एलिमेंट तो फिर स्वैप आई एंड जे। समझ गए। अभी यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे j इक्वल टू 0 है। अभी j और पिवट का कंपैरिजन होगा। 18 209 से बड़ा है तो फिर हम लोग इसे एज इट इज़ रखेंगे, और j की वैल्यू इंक्रीमेंट होके यहाँ पे आ जाएगी, मतलब j की वैल्यू 1 हो जाएगी। समझ गए। अभी हम लोग j की वैल्यू और पिवट एलिमेंट की वैल्यू को कंपेयर करेंगे। अभी j की वैल्यू दोस्तों पिवट एलिमेंट से छोटी है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, i और j को स्वैप करेंगे। यहाँ पे देखो, इफ़ j इज़ ग्रेटर देन पिवट तो फिर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, i प्लस प्लस करेंगे, मतलब i की वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे। अभी दोस्तों पिवट एलिमेंट की वैल्यू j से बड़ी है तो फिर हम लोग i प्लस प्लस करेंगे और i की वैल्यू -1 से 0 पे आ जाएगी, बराबर। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 3 और 18 को स्वैप कर देंगे। यहाँ पे देखो दोस्तों, 3 और 18 वैल्यू स्वैप हो गया। ठीक है, अभी हम लोग j की वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे, मतलब 1 से 2 पे। अभी j की वैल्यू होगी 2। अभी दोस्तों 8 9 से छोटा है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, i की वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे, मतलब i प्लस प्लस। तो i की वैल्यू 0 से 1 हो जाएगी, मतलब i यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिया दोस्तों, अगर j की वैल्यू पिवट एलिमेंट से छोटी रही तो हम लोग i और j को स्वैप कर देंगे, मतलब 8 यहाँ पे आ जाएगा, 18 यहाँ पे आ जाएगा। मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ, तो फिर ये स्वैप हो गया। फिर दोस्तों अभी j की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 3 हो जाएगी। ठीक है, अभी ये एलिमेंट पिवट एलिमेंट से कंपैरिजन होगा। अभी j का एलिमेंट पिवट एलिमेंट से बड़ा है, मतलब j का एलिमेंट पिवट एलिमेंट से बड़ा है तो फिर कीप इट एज इट इज़, और j की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। 14 भी 9 से बड़ा है तो फिर ये भी एज इट इज़, जे की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट होगी। अभी यहाँ पे देखो, अभी जे की वैल्यू 9 से छोटी है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे, मतलब आई इक्वल टू 2 होगा। आई इक्वल टू 1 था, अभी आई इक्वल टू 2 होगा। अभी आई की और जे की वैल्यू हम लोग स्वैप कर देंगे। यहाँ पे देखो, 1 यहाँ पे आ गया, 18 यहाँ पे आ गया, मतलब दोनों स्वैप हो गए। अभी फिर से जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, जे की वैल्यू इंक्रीमेंट 5 से होकर 6 में आ जाएगी। अभी जे की वैल्यू 9 से छोटी है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे, आई की वैल्यू अभी होगी 3। अभी आई की वैल्यू और जे की वैल्यू हम लोग स्वैप कर देंगे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 5 यहाँ पे आ जाएगा और 11 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है,
मतलब दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक पिवट एलिमेंट से छोटा रहेगा और यहाँ से लेके यहाँ तक पिवट एलिमेंट से बड़ा होगा। अभी हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है दोस्तों, पिवट एलिमेंट को उसके करेक्ट पोजीशन में लाना। तो फिर हम लोग फिर से जे की वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे, मतलब 1 से। अभी जे की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। अभी हम लोग चेक करेंगे कि पिवट एलिमेंट की वैल्यू और ए वैल्यू दोनों अगर इक्वल रही तो हम लोग आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करके स्वैप कर देंगे। तो जैसे ही जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर यहाँ पे 7 हो जाएगी तो फिर पिवट एलिमेंट और ए एलिमेंट कंपैरिजन होगा। इफ़ 9 इक्वल टू 9, अब यहाँ पे देखो जे इज़ लेसर और इक्वल टू आता है यहाँ पे, जे इज़ लेसर और इक्वल टू पिवट, मतलब 9 इज़ लेसर और इक्वल टू पिवट, देन स्वैप आई एंड जे। यहाँ पे फिर से यहाँ पे भी देखो जे इज़ लेसर और इक्वल टू पिवट एलिमेंट रहा तो आई प्लस प्लस होगा, मतलब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर यहाँ पे आ जाएगी बराबर, और आई की और जे की वैल्यू स्वैप हो जाएगी, स्वैप आई एंड जे। यहाँ पे ए कुछ ऐसा दिखेगा स्वैप होने के बाद। अभी ए वाला साइड दोस्तों पिवट एलिमेंट से छोटा रहेगा और ए वाला साइड दोस्तों पिवट एलिमेंट से बड़ा रहेगा। अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों इस लेफ्ट पार्टीशन में भी एक पिवट एलिमेंट को चॉइस करेंगे और उसको सेम एज इट इज सॉर्ट करेंगे। अभी आप लोग यहाँ पे देखें दोस्तों, यहाँ पे ये रहा दोस्तों हमारा लेफ्ट पार्टीशन, ये रहा दोस्तों हमारा राइट पार्टीशन। अभी लेफ्ट पार्टीशन में हम लोग कौन सा तो एक पिवट एलिमेंट चूज कर सकते हैं, या फिर हम लोग रैंडमली चूज कर सकते हैं, या फिर हमारा फर्स्ट एलिमेंट या फिर हमारा लास्ट एलिमेंट। इस केस में दोस्तों हम लोग हमारा लास्ट एलिमेंट को पिवट एलिमेंट मान लेंगे। अभी यहाँ पे आई यहाँ पे आ जाएगा, जे यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली दोस्तों जे की वैल्यू और पिवट एलिमेंट की वैल्यू कंपेयर होगी तो फिर हम लोग उसे एज इट इज छोड़ेंगे। जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर यहाँ पे आ जाएगी 1 पे। यहाँ पे हम लोग पिवट लिखेंगे, कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे जे की वैल्यू अगर पिवट एलिमेंट से छोटी रही तो ही हम लोग स्वैप करेंगे। अभी जे की वैल्यू पिवट एलिमेंट से बड़ी है तो हम लोग इस एज इट इज छोड़ेंगे। फिर जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 2 आ जाएगी। इस स्क्रैचेस में दोस्तों आप लोग कन्फ्यूज मत हो जाना, ठीक है। अभी जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 2 पे आ गई और जे की वैल्यू कितनी है दोस्तों 1 है। अभी 1 पिवट एलिमेंट से छोटा है। अभी सिमिलरली आई की वैल्यू यहाँ पे चेक करेगा, अगर आई की वैल्यू ग्रेटर देन पिवट एलिमेंट रहेगी तो फिर ये दोनों स्वैप हो जाएगा। अभी मान लो आई की पोजीशन 1 में 8 है तो फिर 8 पिवट एलिमेंट से बड़ा है तो फिर हम लोग आई की वैल्यू और जे की वैल्यू को स्वैप कर देंगे, मतलब 8 यहाँ पे आ जाएगा और 1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ पे जे इक्वल टू पिवट एलिमेंट रहा तो फिर हम लोग आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करके स्वैप कर देंगे। आई की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होकर 2 हो जाएगी और फिर हम लोग फिर से इसे स्वैप कर देंगे। तो फिर ये क्या आएगा दोस्तों 3, 1, 5 और 8, और यहाँ पे 9 अपना पिवट एलिमेंट मेन एलिमेंट। और इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें भी सिमिलरली हम लोग एक पिवट एलिमेंट चूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे 14, ठीक है। अभी सबसे पहले 14 को 18 से कंपेयर करेंगे। 18 पिवट एलिमेंट से बड़ा है तो फिर इसे छोड़ देंगे एज इट इज़। अभी 11 14 से छोटा है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये आई हो जाएगा फिर ये जे हो जाएगा, फिर हम लोग इन दोनों को स्वैप कर देंगे क्योंकि ये 14 से छोटा है। तो फिर ये होगा 11 और ये होगा 18 बराबर। फिर से जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर यहाँ पे आ जाएगी, जे इक्वल टू पिवट एलिमेंट, ये दोनों इक्वल है तो फिर हम लोग आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे और इन दोनों को स्वैप करेंगे, मतलब ये आएगा 14 और ये आएगा 18। इसका आउटपुट क्या आएगा दोस्तों 11, 14 और 18। अभी सिमिलरली हम लोग इस स्टेप को यहाँ पे रिपीट करेंगे जब तक ये सॉर्टेड ना हो। तो फिर अभी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग फिर से एक पिवट एलिमेंट चूज़ करेंगे, जैसे कि मान लो यहाँ पे 1। अभी हम लोग 3 को 1 से कंपेयर करेंगे, अभी 3 की वैल्यू 1 से बड़ी है तो फिर हम लोग इसे एज इट इज छोड़ेंगे। फिर जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर यहाँ पे आ जाएगी, फिर जे इक्वल टू 1, मतलब जे इक्वल टू पिवट एलिमेंट, तो फिर यहाँ पे स्वैप। यहाँ पे क्या होगा 1, 3, 5 और 8, और यहाँ पे 9 एज इट इज़, 11, 14 और अपना 18। अगर आप लोग यहाँ पे नहीं समझे तो सबसे पहले क्या था दोस्तों पिवट एलिमेंट 5 था बराबर। अभी यहाँ पे क्या हो गया, अभी इसका राइट पोजीशन सॉर्टेड हो गया और लेफ्ट पोजीशन अनसॉर्टेड हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस लेफ्ट पार्टीशन में हम लोग एक पिवट एलिमेंट चूज करेंगे, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे 1 चूज कर दिया। अभी हम लोग यहाँ पे आई रहेगा, यहाँ पे जे रहेगा बराबर। अगर यहाँ पे जे की वैल्यू पिवट एलिमेंट से बड़ी रही तो हम लोग इसे एज इट इज छोड़ेंगे और जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 1 हो जाएगी। अभी जे की वैल्यू और पिवट एलिमेंट की वैल्यू सेम हो जाएगी तो फिर हम लोग क्या करेंगे, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे और उसे स्वैप करेंगे, मतलब 1 इस साइड आ जाएगा, 3 इस साइड आ जाएगा। तो फिर दोस्तों हमारा फाइनल सॉर्टिंग हो जाएगा। हमारा फाइनल सॉर्टिंग क्या होगा दोस्तों 1, 3, 5, 8, 9, 11, 14 और 18। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ये जो डिवाइड हुआ रहता है वो हम लोग इसे फिर से मर्ज करेंगे। तो ये रहा दोस्तों हमारा फाइनल अरे 1, 3, 5, 8, 9, 11, 14 और 18। इसे ही दोस्तों हम लोग बोलेंगे डिवाइड एंड कॉन्कर सॉर्टिंग एल्गोरिथम। अभी इसका दोस्तों यहाँ पे हम लोग लॉजिक देखेंगे। तो फिर दोस्तों यहाँ पे प्रोग्राम का लॉजिक देखो। सबसे पहले क्विक सॉर्ट लूप कोमा है,
मतलब क्विक सॉर्ट करने के लिए हम लोगों को लो से लेकर हाई तक अरे चाहिए रहता है, जहाँ पे हमारा बीच का एलिमेंट पिवट एलिमेंट रहता है। अब यहाँ पे देखो, इफ़ लो इज लेसर देन हाई, मतलब अगर ए कंडीशन रहा तो फिर पी इक्वल टू पार्टीशन ऑफ लो कोमा हाई। मतलब इससे दोस्तों हम लोग पिवट एलिमेंट के पोजीशन को हम लोग करेक्टली प्लेस करते हैं। पी इक्वल टू पार्टीशन ऑफ लो कोमा हाई। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, क्विक सॉर्ट लो कोमा पी माइनस वन। इसमें दोस्तों हम लोग लो से लेके पी माइनस वन, मतलब पी मतलब क्या है दोस्तों, हमारा पिवट एलिमेंट है। यहाँ पे देखो, मान लो ये हमारा पिवट एलिमेंट है और यहाँ पे लो, और ये रहा हमारा हाई, और ये रहा हमारा पी मतलब पिवट एलिमेंट। अभी लो कॉमा पिवट एलिमेंट माइनस वन, यहाँ तक ये क्या होगा दोस्तों, शॉर्ट होगा, मतलब लेफ्ट पार्टीशन दोस्तों शॉर्ट होगा। और यहाँ पे क्या है, क्विक शॉर्ट पी प्लस वन कोमा हाई। पी प्लस वन मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका राइट पार्टीशन यहाँ पे शॉर्ट हो जाएगा। तो ये रहा दोस्तों हमारा प्रोग्राम का सिंपल लॉजिक। अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोस्तों, सबसे बेस्ट केस में दोस्तों हमारा ओ कोमा यल लॉग एन होता है, और वर्स्ट केस में ओ एन स्क्वायर। मतलब ऑलरेडी सॉर्टेड अरे जब पिवट एलिमेंट हमारा पुअर रहता है, मतलब बहुत ही खराब रहता है, तभी वर्स्ट केस में बिग ओ एन स्क्वायर, और बेस्ट केस में दोस्तों एन लॉग एन। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को आज का एक क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।